नहीं देखते, ये भगवान देखते हैं कि आप उनको चाहते हैं कि नहीं। बस अगर आप उनको चाहते हैं और भोगों के खिलौनों में भी लगे तो भी वो एक दिन ऐसा झटका मारेंगे कि सब खिलौने फेंक कर आप भगवान की तरफ भाग पड़ोगे। आप थोड़ा सा चाहत बनाइए, वो चाहत होती संतों के सत्संग से। जब हम भगवान की महिमा सुनते हैं, भगवान की रूप माधुरी, गुण माधुरी, कृपा, तो हमारा भी मन होता है कि इस गंदे संसार से, असत भोगों से हटकर भगवान की तरफ चला जाए। बस यही सबसे बड़ी कृपा हुई, परमार्थ की नींव पड़ गई, जिसने कदम रख दिया, और इस परमार्थ पे जिसकी नींव पड़ गई उसका मकान बन के रहता है, कभी खंडहर नहीं रहता है। ध्यान रखना, नामे भक्ता प्रणश्यति, भगवान के भक्त का कभी पतन नहीं होता, कभी नाश नहीं होता, निश्चित वो भगवत प्राप्ति कर लेता है, चाहे वो छोटी मोटी भक्ति क्यों न करता हो, भले एक जन्म और लगे, आगे चलकर उसे भगवान की कृपा में। महाराज इसका मतलब हम सब बैठे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल बैठे। और हम एक बात बड़े हित की कह रहे हैं कि साधना पे चलना है, सीढ़ियों पे चढ़ना, और भरोसे पे हो जाना है, लिफ्ट पे बैठना। सीढ़ी के बगल में ही लिफ्ट होती है, लिफ्ट के बगल में ही सीढ़ी होती है, और सीढ़ी खुला होती है और लिफ्ट गुप्त होती है। सीढ़ी खुला है, लिफ्ट गुप्त है, और जो उस गुप्त को जानता है वो बटन दबावे और बैठ जाए, चल दे। तो कृपा गुप्त है, साधना प्रकट है। अगर हम कृपा के भरोसे होकर साधना करते हैं तो लिफ्ट में बैठ के चलते हैं, और जो साधना अहम पूर्वक तो सीढ़ी पे चढ़ के, तो सीढ़ी पे चढ़ के थकान हो सकती है, बड़ी ऊंची मंजिल है, लेकिन लिफ्ट में चढ़ करके कोई थकान नहीं। तो हम गुरु कृपा, हरि कृपा, श्री जी की कृपा रूपी लिफ्ट पर बैठे, वो हमको पहुंचा देगी पक्का। इसलिए राधा राधा रटो और अपने कर्तव्य का पालन करो। सुमन जी गोरखपुर से। महाराज जी, क्या गृहस्थी अध्यात्म में थोड़ी सी समस्या ला सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी छोटी गृहस्थी हमारी तुमसे बड़ी गृहस्थी है। कैसे? तुम्हारे कितने लड़के बच्चे हैं? 2-4, हमारे 500 हैं। गृहस्थी बाधा थोड़ी देती है। हाँ, हमारी तुम्हारी गृहस्थी में अंतर है। तुम अपने 4-5 में फंस गए हो, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा पैसा। और यहाँ श्री जी का दुकान, श्री जी का मकान, श्री जी का पैसा, श्री जी के जन, श्री जी के, उसे भगवत भाव में परिणित कर देने पर कोई बाधा नहीं है। और भगवत भाव में ना परिणित हो तो अपनी लंगोटी और कमंडल की आसक्ति भगवान से विमुख कर सकती है। लंगोटी और कमंडल की आसक्ति भी भगवान से विमुख कर सकती है। और अनासक्त है तो अम्बरीश